गुड मॉर्निंग स्टूडेंट वी विल कंटिन्यू विद द हिस्ट्री चैप्टर 3। अभी तक हमने इस हिस्ट्री में क्या देखा है कि इंडियन लोग जो इंडिगो प्लांटेशन ग्रो करते थे, राइट, उन्हें फोर्सफुली इंडियन लोगों को ब्रिटिशर लोग इंडिगो ग्रो करने के लिए उन लोगों को एडवांस देते थे, पैसा देते थे, राइट। लेकिन आगे जाके इंडियन लोगों ने रियलाइज़ किया कि इंडिगो प्लांटेशन से उनको बहुत ही ज़्यादा नुकसान है। ओके, एक तो उनको दे आर नॉट गेटिंग ए गुड मनी रिटर्न, सेकेंड देयर सॉइल वाज डिग्रेडिंग। ओके, जहाँ जिस मिट्टी पे वो लोग इंडिगो प्लांटेशन करते थे उसका क्वालिटी ख़राब हो जाते थे, राइट। ओके, so these are the certain things the Indian people was very much unsatisfied with the Britishers. Okay, now कभी भी कोई इंसान अगर किसी चीज़ को लेके अनसेटिस्फाई रहेंगे, उसका लॉन्ग रन में हम उसका रिजल्ट देखने को मिलते हैं। ओके, दिस इज़ व्हाट हैपन इवन इन द इंडियन हिस्ट्री नाउ, विच इज़ नॉन एज ए ब्लू रिवेलियन। ओके, ब्लू रिवेलियन जो है बेसिकली इंडियन हिस्ट्री में उस रिवेलियन को बोलते हैं जहाँ पे इंडियन इंडिगो प्लांट इंडिगो कल्टिवेटर्स, इंडिगो जो ग्रो करते थे इंडियन लोग, वो लोग ब्रिटिश के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाया। ओके, इसको जानने से पहले लेट्स रिमेंबर इन 1857 विच इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन हिस्ट्री। ओके, इंडियन हिस्ट्री में 1857 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, जिसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी जाना जाता है। मतलब पहली बार इंडियन लोग 1857 में सारे इंडियन लोग दे केम टुगेदर एंड दे फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर, fight against the British rule. Okay, so that took place in 1857. उसके तुरंत 2 साल बाद में बंगाल में द रॉयट्री जो इंडिगो ग्रो करते थे, दे रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो। नॉट ओनली दे रिफ्यूज टू पे रेंट। स्टूडेंट, डू यू रिमेंबर मैंने बताया था कि प्लांटर्स लोग जो है क्या करते थे इंडियन लोगों को या इंडियन ज़मींदार लोगों से सॉरी रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, राइट। और ये ज़मींदार लोग जो है फार्मर्स लोगों से, रॉयल्टी लोगों से क्या करते थे, लैंड रेंट मतलब किराया, राइट। सो लैंड का किराया उन लोग किसान लोगों से कलेक्ट करते थे। नाउ व्हाट दे सेड, द farmer they started refusing to pay rent. Not only that, they attacked the indigo factory, and some are boycotted to take not to take any more advance. Okay, मतलब वो लोग और एडवांस नहीं लेंगे इंडिगो प्लांटेशन करने के लिए। ओके, दिस इज़ व्हाट द ब्रिटिश पॉलिसी कि इंडियन लोगों को पहले एडवांस दे देते थे ताकि इंडिगो उन लोग ग्रो करें। ओके, नाउ सम ऑफ द एजेंट, ब्रिटिश लोग क्या रखते थे, एजेंट रखते थे, जिसको स्टूडेंट मार्केट गोमास्तस जो है फार्मर और ब्रिटिशर के बीच में एजेंट होते थे। ओके, नाउ इवन द फार्मर्स दे स्टार्टेड बीटिंग द एजेंट विच इज़ नॉन एज ए गोमातस। ओके, उन लोगों को मार के अपने जगह से हटाया। देन जो सुपरवाइज करते थे, जो ब्रिटिश प्लांटर के जो सुपरवाइज अपॉइंट करके रखते थे कि इंडिगो कैसा ग्रो कर रहा है। ओके, मतलब ऑफिसर या सुपरवाइज़र जो अपॉइंट करते रखते थे उसको लाथियाल्स बोलते थे। ओके, बेसिकली हमेशा वो क्या होता है, स्टिक लेके दे विल बी ऑलवेज सुपरवाइजिंग द इंडियन पीपल। सो उन लोगों ने ये दोनों इंसान, ओके, एजेंट को भी और सुपरवाइज़र को भी उन लोगों ने मार, दे स्टार्टेड बीटिंग देम एंड दे चेस देम आउट फ्रॉम द देयर प्लेस। उसके बाद इसका और एक इम्पॉर्टेंट ये भी है, जब किसान लोग ने ब्रिटिश के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाया, उन लोगों को किसने सपोर्ट किया, इंडियन ज़मींदार, द विलेज हेडमैन। ओके, इवन बोला कि विलेज हेडमैन लोग ने ये लाथियाल्स जो है बेसिकली दोस वर सुपरवाइज़र। ओके, जो इंडिगो प्लांटर्स का जो अपॉइंटेड सुपरवाइज़र है, उन लोगों को भी पीट के भगाया। ओके, और उससे भी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट जब ऐसा पता चला, लेफ्टिनेंट गवर्नर उन्हें डर था। इसी मैंने सबसे पहले क्या बोलते हैं 1857 के बारे में बताया था, राइट। सो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है ब्रिटिश ऑफिसर को डर लगा है, क्योंकि 2 साल पहले क्या हुआ, इंडियन लोग सब आके ब्रिटिश के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाया। सो ऐसा और कुछ ना हो, इसीलिए प्रिकॉशन के लिए उन्होंने सबसे पहले
जितना भी प्लांटेशन एरिया है, इंडिगो प्लांटेशन एरिया है, उसको टूर किया है। और वहाँ के मैजिस्ट्रेट ने इशू किया है कि नोटिस किया है कि जितना भी इंडियन फार्मर हैं, ये इंडिगो प्लांटेशन से, इंडिगो कल्टीवेशन से उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। सो मैजिस्ट्रेट ने भी नोटिस किया, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी, ब्रिटिश का लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी उसी सारा इलाका, सारा विलेजेस को टूर किया है। और क्वीन ने भी डिक्लेयर कर दिया कि आप लोगों को और इंडिगो ग्रो करने का ज़रूरत नहीं है। जितना आपने एडवांस लिया है, पैसा ले चुका है, उतना तक आप ग्रो कर दो, कल्टीवेशन कर दो, पर आगे आपको इंडिगो ग्रो करने का ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ अ ग्रेट रिलीफ फॉर द इंडियन फार्मर, जिसको इंडियन हिस्ट्री में हम ब्लू रिवेलियन के नाम से जाना जाते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ दिस ब्लू रिवेलियन। द फर्स्ट, द रिएक्शन ऑफ इंडियन पीपल। द लर्नड पीपल विजिटेड इंडिगो विलेजेस। जहाँ पे भी इंडिगो प्लांटेशन होते थे, वो सब विलेजेस को इंडियन लर्नड पीपल, मतलब पढ़े लिखे लोग ने विजिट किया। उसके बाद उन लोगों ने एक्सपोज किया है कैसा इंडिगो प्लांटर्स लोग जो है इंडियन लोगों को एक्सप्लॉइट किया है, इंडिगो सिस्टम से एक्सप्लॉइट किया। उसके बारे में उन लोगों ने बहुत सारा आर्टिकल्स लिखे हैं, बहुत ज़्यादा उन लोगों ने पोएम भी लिखे हैं। उन्होंने एक्सपोज किया क्योंकि इंडियन लोगों को कैसा नुकसान उठाना पड़ रहा है इंडिगो प्लांटेशन की वजह से। सेकेंड, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहते मिलिट्री प्रोटेक्शन दिया है। जितना भी हमारा ये कितना प्लांटर्स है, ब्रिटिश प्लांटर्स हैं, उन लोगों को क्या किया, उन लोगों को मिलिट्री प्रोटेक्शन दिया। क्योंकि जब देख के आ रहा है कि बंगाल में ऑल द पीपल स्टार्टेड कमिंग आउट, एंड इवन हमने देखा कि आपके टेक्स्ट बुक में है, औरत लोग भी क्या है, दे केम आउट ऑन द रोड इन ऑर्डर टू प्रोटेस्ट द प्लांटर, राइट। सो जिसके चलते क्या होता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, जो मिलिट्री प्रोटेक्शन भी दिया है। जितना भी ब्रिटिश प्लांटर्स हैं, उनका जान को ख़तरा है, क्योंकि इंडियन लोग उस समय उतना ज़्यादा भड़क गए कि वो कभी भी कुछ कर सकते हैं। सो इसीलिए उन लोगों ने प्रोटेक्शन दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिगो कमीशन सेटअप किया, जिसके चलते ये कमीशन आर गोइंग टू लुक आफ्टर, गोइंग टू डू ए स्टडी कि इंडिगो प्लांटेशन में एग्जैक्टली हुआ क्या है, ठीक है। सो उसको स्टडी और रिसर्च करने के लिए इंडिगो कमीशन उन लोगों ने सेटअप किया है। उसके बाद ये भी डिक्लेयर किया है कि ये इंडिगो प्लांटेशन से हमारा फार्मर लोगों को कुछ बहुत नुकसान हुआ है, नॉट प्रॉफिटेबल फॉर द रॉयड्स, मतलब हमारा फार्मर्स लोगों के लिए बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है ये इंडिगो प्लांटेशन से। रिफ्यूज़ फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो, और गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खुद ही डिक्लेयर कर दिया कि आगे आप ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि आप आगे और इंडिगो कल्टीवेशन करने का ज़रूरत नहीं है। सो दैट इज़ फ्रॉम द ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, इंडियन पीपल, ब्रिटिश गवर्नमेंट, द लास्ट वन इज़ द इंडिगो प्लांटेशन। द थर्ड रिजल्ट क्या हुआ कि इंडिगो प्लांटेशन जो है शिफ्ट किया है बिहार में। अभी तक इंडिगो प्लांटेशन विद इन द बंगाल एरिया में हो रहे थे, राइट। सो बंगाल एरिया से बिहार की तरफ शिफ्ट कर दिया है, जिसके बारे में और हम देखेंगे। 1917 में महात्मा गांधी जो है विज़िट किया है बिहार में, स्पेशली चंपारण, दैट इज़ द प्लेस वेयर पीपल वर सो अनसेटिस्फाइड विद दैट। सो आगे जाके इवन महात्मा गांधी ने जाके 1917 में जाके विज़िट किया कि इंडिगो प्लांटेशन जो बिहार में हो रहे हैं उनको कितना ज़्यादा अगेन नुकसान उठाना पड़ रहा है। सो दिस इज़ द सम ऑफ द हिस्ट्री विच वी नीड टू नो कि हाउ ब्रिटिशर्स हैव बीन एक्सप्लॉइटेड। हमने चैप्टर 2 में देखा, राइट, हाउ द ट्रेडर बिकम द रूलर। एंड अभी हम देख रहे हैं कि इवन द कंट्री साइड, गाँव, कंट्री मीन्स विलेजेस, इवन इन द विलेजेस में कैसा उन लोगों ने, ब्रिटिश लोगों ने इंडियन लोगों को एक्सप्लॉइट किया। नाउ यू कैन लुक एट दिस इज़ नॉट द पिक्चर फ्रॉम इंडिया। आपके टेक्स्ट बुक में भी है, ये वेस्ट इंडीज़ में है, इंडिया में नहीं है, इंडिया के बाहर। नाउ इंडिया के बाहर में भी ब्रिटिश लोगों का ऐसा इंडिगो प्लांटेशन का, उन लोगों का क्या होते हैं, प्लांटर्स वॉज दिया। नाउ लुक एट द इमेज ऑल्सो। आप देख सकते हैं कि ट्री के नीचे में ब्रिटिशर्स का रहा है जो
प्लांटर्स ऑब्वियसली या सुपरवाइज कर रहे हैं, और बाकी जितना भी इन वेस्ट इंडीज़ थे, अगर आप देखोगे वेस्ट इंडीज़ भी दे आर पीपल very much similar with India in the terms of they are not developed like a British. Okay, so ये लोग स्लेव लोग कैसा वेस्ट इंडीज़ में भी ब्रिटिश लोगों के लिए इंडिगो प्लांटेशन में they are growing plantation, indigo plantation, as well as they are preparing a indigo. Okay, so this is what the colonial rule or the British rule have been exploited the India. So here is a question answer. Okay, homework you have to do. Who were the Gomatas and the Latiyals? Okay, अभी मैंने explain किए थे. Please read your textbook. Okay, okay. See you in the online class in afternoon. Okay.